नवरात्रि की अष्टमी में ऐसा क्या किया जाए कि हम कंजक पूजन जब करते हैं, कन्या पूजन जब करते हैं, तब हम माँ को प्रसन्न कर सकें। महागौरी माँ की उपासना के लिए आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जिनसे आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टमी तिथि के बारे में। अष्टमी तिथि में महागौरी माँ की अर्चना की जाती है। माना जाता है कि महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। महागौरी की 4 भुजाएं, उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू बज रहा है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती में शुंभ और निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे वो महागौरी ही थी। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ और निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजी जाती हैं। तो बहुत सारे नामों से माँ गौरी को पूजा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण हो जाती हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। माँ गौरी की आराधना के लिए ये भी माना जाता है कि माँ सीता ने भी श्री राम की प्राप्ति के लिए महागौरी की पूजा की थी। महागौरी श्वेत वर्ण की हैं और सफ़ेद रंग में इनका ध्यान करना इसलिए बहुत लाभकारी होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अष्टमी के दिन कन्या पूजन करता है उसे सफ़ेद रंग में ही माँ का ध्यान करना चाहिए। ऐसे में विवाह संबंधित तमाम बाधाओं के निवारण के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। जो कन्याएं ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत देर से वो अपने विवाह के लिए कोशिश कर रही हैं, तो उनको माँ का ध्यान श्वेत रंग में करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी शादी के जो अवसर हैं वो जल्दी ही प्राप्त होने लगेंगे। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि शुक्र ग्रह सफ़ेद रंग से ही हम उसको संचालित मानते हैं। शुक्र ग्रह का सफ़ेद रंग माना जाता है, इसलिए शुक्र की वस्तुएं भी सफ़ेद मानी जाती हैं। इसलिए जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो, उन्हें महागौरी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों का शुक्र मजबूत हो सकता है, आँखों की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, हार्मोन्स की समस्या हो, अगर आपको मधुमेह का रोग हो या डायबिटीज़ हो, तो ऐसे में भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग महागौरी की उपासना ज़रूर करें। माँ को सफ़ेद फूल या सफ़ेद मिठाई चढ़ाई जाती है। जब भी आप माँ को भोग लगाएं, इन्हें इत्र भी अर्पित किया जाता है। अगर आप लोगों के पास धन की कमी रहती है तो ऐसे में आप महागौरी माँ को दूध भरी कटोरी में चांदी का सिक्का अर्पित करें। ऐसा करने से आप लोगों के धन की समस्याएं दूर होंगी। उसके बाद उस सिक्के को निकाल कर आप गंगा जल से धो के अपने पास रख लें। अपनी किसी भी तिजोरी में, पर्स में, जहाँ भी आप पैसे रखते हो, उस सिक्के को संभाल कर रखें। ये जो सिक्का है ये आपके लिए धन के आगमन का कारण बनेगा। ये धन के आगमन में आपकी मदद करेगा। आप माँ को चावल अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद कोई भी चीज़ जो आपके पास है, मिठाई है, सफ़ेद रंग की खीर बनाई है आपने, आप उसे भोग के स्वरूप में माँ को ज़रूर अर्पित करें। सफ़ेद रंग माँ को बहुत पसंद होता है। तो कन्या पूजन भी अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे में भी आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पीले रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप पीले वस्त्र पहने और कन्याओं को भी पीला रंग, कोई भी चीज़ आप पीले रंग की उनको दे सकते हैं और इसके साथ साथ सफ़ेद रंग की मिठाई भी उनको दे सकते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माँ को पसंद है वो है नारियल का प्रसाद, इसलिए अष्टमी के दिन आप माँ को नारियल ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आप लोगों को महागौरी की कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त होगी, क्योंकि शुक्र का कारक ग्रह माना जाता है माँ को, और इसलिए यहाँ पर अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, नारियल अंदर से सफ़ेद रंग का होता है और इसके साथ साथ दुर्गा माँ का श्रीफल भी बोला जाता है नारियल को। तो अगर आप नारियल अर्पित करते हैं तो शुक्र ग्रह स्ट्रांग होगा और इसके साथ साथ माँ की कृपा भी आपको मिलेगी। आपकी धन
संबंधी समस्याएं दूर होंगी, जो भी दिक्कतें आपके जीवन में हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए आप भी अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए इन उपायों को अपना सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं और माँ की आराधना तो वैसे ही आप लोगों को करनी चाहिए। साथ में ये छोटे छोटे उपाय अगर करके आपके जीवन में किसी भी तरह से सुख समृद्धि आती है तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। इसलिए आप भी इन्हें अपनाकर अपने जीवन से समस्याओं को दूर कीजिए और नवरात्रों के शुभ अवसर पर माँ की आराधना कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इन उपायों के बारे में जान सकें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।